नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सम्राट चौधरी ने विधानसभा में की घोषणा, मुखिया को 2 महीने के भीतर मिलेगा हथियार का लाइसेंस। मुखिया को हथियार का लाइसेंस अब आवेदन के 2 महीने के भीतर ही मिल जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। रालोमो के आलोक कुमार सिंह के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में चौधरी ने कहा कि इस संदर्भ में गृह विभाग जल्द ही जिलाधिकारियों के लिए एक आदेश जारी करेगा। हथियारों के लाइसेंस वही देते हैं। बिहार में 15 फरवरी को हो सकती है बारिश की एंट्री। बिहार में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। सुबह और शाम ठंड का एहसास बढ़ गया है, जबकि कई जिलों में घने कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ठंड पूरी तरह विदा नहीं हुई है। 15 फरवरी को बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। सुनील सिंह बोले, टपोरी मंत्री ने मुझे सदन में गालियां दी। अशोक चौधरी के साथ तीखी बहस। बिहार विधान परिषद में मंगलवार को भी हंगामा हुआ। कल है विवाद पर राजद के एमएलसी ने सवाल उठाए, जिसके बाद पक्ष विपक्ष के एमएलसी में बहस हुई। राजद एमएलसी बेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए सभापति ने विपक्ष के एमएलसी को पूरे दिन की कार्यवाही के लिए सदन से बाहर कर दिया। सभापति ने सदन में मार्शल को भी बुलाया ताकि एमएलसी को बाहर किया जा सके। इस दौरान अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच तीखी बहस हुई। अशोक चौधरी ने सुनील सिंह से कहा, तुम क्या हो? वहीं सुनील सिंह ने बेल में आकर अशोक चौधरी होश में आओ के नारे लगाए। जेपी गंगा पथ से हटाई गई। प्री फैब्रिकेटेड दुकानें किसे सौंपी जाएंगी? पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कई काम किए जा रहे हैं। ऐसे में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड पीएससीएल की तरफ से जेपी गंगा पथ से हटाई गई प्री फैब्रिकेटेड दुकानों को अब जीविका बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को सौंप दिया जाएगा। इन दुकानों का उपयोग ग्रामीण महिलाओं के लिए किया जाएगा ताकि वे प्रखंड स्तर पर इनका उपयोग कर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। पुश्तैनी जमीन बनी मुसीबत। सहरसा जिले में अभी करीब 2,28,185 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। यह जिला फार्मर रजिस्ट्रेशन के मामले में स्थिति काफी पीछे है। प्रशासन और कृषि विभाग की कोशिशों के बावजूद अब तक केवल 1,28,659 किसानों का ही निबंधन हो पाया है। बड़ी संख्या में किसानों के पास अपने नाम से जमीन की जमाबंदी नहीं होने के कारण रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। पप्पू यादव को बेल, लेकिन जेल में ही रहेंगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट से 31 साल पुराने मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन वो अभी जेल में ही रहेंगे। कोतवाली में प्रोडक्शन और बुद्धा कॉलोनी मामले में पुलिस ने पप्पू यादव की रिमांड मांगी थी। कोर्ट ने रिमांड मंजूर की है। इसका मतलब ये ही कि पप्पू यादव अभी बेऊर जेल में ही रहेंगे। खगड़िया में नया रोजगार गारंटी कानून लागू। अब ग्रामीणों को 125 दिन काम मिलेगा। खगड़िया में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और मजदूरों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम लागू किया है। डीडीसी श्वेता भारती ने बताया कि इस नए अधिनियम के लागू होने से ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड धारकों को अब 125 दिन तक काम मिलने की गारंटी होगी। पहले मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को केवल 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाता था। फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने वाले 541 कर्मियों पर डीएम का एक्शन। बिहार सरकार की फार्मर रजिस्ट्री योजना एग्रीस्टैक में कोताही बरतना सरकारी कर्मियों को महंगा पड़ गया है। औरंगाबाद की डीएम अभिलाषा शर्मा ने काम में लापरवाही उजागर होने के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए 541 कर्मचारियों का वेतन तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मर रजिस्ट्री कार्य की प्रगति की समीक्षा की। बिहार विधानसभा में महिला सुरक्षा पर तत्काल चर्चा की मांग। बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। विपक्षी दलों के विधायकों ने राज्य में महिला अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर तत्काल चर्चा की मांग की और हंगामा शुरू कर दिया। शोर के बीच स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि यह विषय शून्यकाल में उठाया जा सकता है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा और अपराध से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।
पटना सिटी में कम्युनिटी हॉल कबाड़ी दुकान में लगी आग। पटना सिटी में मंगलवार की सुबह एक कबाड़ी की दुकान और उत्सव हॉल में आग लग गई। लाखों रुपए की क्षति हुई है। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग बुझाने में जुटी है। अग्निशमन दस्ते के पदाधिकारी गयानंद सिंह ने बताया कि सभी कर्मचारी आग पर काबू पाने में लगे हुए हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। नीट छात्रा की मौत पर प्रदर्शन। पुलिस से भिड़ी महिलाएं। नीट छात्रा के मौत मामले में ऐसा और APWA की महिला कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव के लिए निकली हैं। गांधी मैदान से ये मार्च शुरू हुआ है। पुलिस ने सभी को डाक बंगला चौराहे पर सभी को रोका है। यहाँ महिलाएं सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। सरकारी नारा बेटी बचाओ, सरकारी मंशा बलात्कारी बचाओ। NDA की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। JDU की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। अब भागलपुर में ही बनेगा ई-रिक्शा और ट्रैक्टर का फिटनेस। भागलपुर में 8 महीने बाद ई-रिक्शा और ट्रैक्टर के फिटनेस बनाने की प्रक्रिया जिला परिवहन कार्यालय में फिर से शुरू हो गई है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बंद होने से 91,876 वाहनों का फिटनेस फेल हो गया था। अब सीधे कार्यालय में फिटनेस बन रहे हैं, जिससे 13,030 ई-रिक्शा और 14,509 ट्रैक्टर मालिकों को राहत मिली है। इससे चालकों को जुर्माने से मुक्ति मिलेगी और अवैध वाहनों पर नियंत्रण होगा। पटना जंक्शन बिल्डिंग बनेगी। मल्टीप्लेक्स 500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। पटना जंक्शन की बिल्डिंग को रीमॉडलिंग कर मल्टीप्लेक्स बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सर्वे का काम पूरा हो चुका है। DPR तैयार कर राशि की स्वीकृति के लिए इसे रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। मार्च तक स्वीकृति मिलने की संभावना है। स्वीकृति मिलने के बाद पहले चरण में बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाएगा। जंक्शन की दीवार करीब 10 फीट ऊंची होगी। 2026 से 27 के केंद्रीय बजट में पहले चरण के तहत जंक्शन परिसर को बेहतर बनाने का प्रावधान किया गया है। तेज प्रताप ने जिसे जयचंद बताया, उसके साथ कोर्ट पहुंचे तेजस्वी। लैंड फॉर जॉब के इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ रमीज नेमत भी मौजूद रहे। तेज प्रताप ने रविवार को पहली बार 5 जयचंदों के नाम लिए थे। इसमें रमीज का भी नाम है। इस दौरान तेज प्रताप के आरोपों को लेकर जब सवाल किया गया तो तेजस्वी ने टाल दिया। बिहार में 10 से 28 फरवरी तक फाइलेरिया उन्मूलन अभियान। बिहार सरकार ने राज्य को 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत 10 से 28 फरवरी तक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस अभियान में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता बिहार के 34 जिलों में घर घर जाकर 8.93 करोड़ लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं खिलाएंगे। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के लिए देना होगा ट्रायल। बिहार के खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए 21 फरवरी से 24 फरवरी तक ट्रायल का आयोजन किया गया है। इसके लिए एप्लीकेशन मांगा गया था, जिसकी स्क्रूटनी के बाद पहली सूची जारी कर दी गई है। प्रथम सूची में मौजूद लोगों को ट्रायल में बुलाया जाएगा। तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान। बिहार में पैदल यात्रा से देंगे JJD को नई ताकत। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव ने राज्य में पैदल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद संगठन को मजबूत करना और उसका विस्तार करना है। तेज प्रताप होली के बाद गांव-गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में बाहरी की नो एंट्री। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर चहल पहल शुरू हो गई है। चुनाव में किसी असामाजिक तत्वों का प्रवेश न हो, इसे लेकर एक नियम लागू किया गया है। छात्र संघ के कैंडिडेट को काइनेलेज कैंपस में मात्र 5 समर्थकों के साथ जाकर कैंपेनिंग करने की अनुमति दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शंकर ने कहा कि काइनेलेज परिसर में कैंपेनिंग के दौरान कैंडिडेट और उनके समर्थकों को गले में ID कार्ड लटकाना होगा, तभी उन्हें कैंपस में एंट्री मिलेगी। कैंपेनिंग के दौरान कैंडिडेट के साथ 6 आदमी से अधिक नहीं होने चाहिए। MDM योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सख्त कदम। सरकारी स्कूलों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना MDM में हो रही अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। योजना निदेशक विनायक मिश्र ने हाल ही में उठाए गए कदम से साफ संकेत दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह बड़ा हादसा कार पर चढ़ गई बस। मुजफ्फरपुर जिले में घने कोहरे के कारण एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बस और कार की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जहानाबाद से 11 मार्च को खुलेगी भारत गौरव ट्रेन। भारतीय रेलवे द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेन 11 मार्च को भागलपुर से रवाना होगी और जहानाबाद स्टेशन से होते हुए 9 दिनों की यात्रा में श्रद्धालुओं को देश के 6 प्रमुख धामों और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। रेलवे विभाग के पदाधिकारी अमित प्रकाश ने बताया कि इस ट्रेन के माध्यम से यात्री उज्जैन, सोमनाथ, द्वारका, नागेश्वर और अहमदाबाद सहित अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। NHAI बनाएगा रायगंज किशनगंज हाई स्पीड कॉरिडोर। उत्तर पूर्वी बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना की घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पश्चिम बंगाल के रायगंज से बिहार के बारसोई होते हुए किशनगंज के मोरगांव तक एक हाई स्पीड कॉरिडोर सड़क विकसित करने की योजना बनाई है। पूर्णिया में पनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर IT की रेड। पूर्णिया में पनोरमा ई-होम्स ग्रुप से जुड़े सभी ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रेड पटना से आई इनकम टैक्स की टीम ने की है। इसमें IT के 20 से अधिक बड़े अधिकारी शामिल हैं। कार्रवाई पनोरमा ई-होम्स के जिला स्कूल रोड, बाईपास रोड स्थित ठिकानों पर चल रही है। आयकर के अधिकारी पनोरमा के CMD संजीव मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। अचानक हुई इस छापेमारी से पनोरमा ग्रुप से जुड़े परिसरों में हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेसियों को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी से नाराजगी। गयाजी में बिहार प्रदेश कांग्रेस एक बार फिर अपने सबसे कठिन दौर से गुजरती नजर आ रही है। शीर्ष नेतृत्व के तमाम दावों के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि पार्टी राज्य में अपनी सबसे कमजोर स्थिति में खड़ी है। कांग्रेस के अंदर ही जिम्मेदार पदों पर बैठे कुछ चेहरों की कार्यशैली को इस बदहाली की बड़ी वजह मानी जा रही है, जो वर्षों से संगठन की दिशा तय कर रहे हैं। यह बातें खगड़िया के पूर्व विधायक छत्रपति यादव ने गयाजी के सर्किट हाउस में मीडिया के समक्ष कही। दरभंगा में DM ने लोगों की समस्याएं सुनी। दरभंगा में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी कौशल कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में आम लोगों की समस्याओं पर जन सुनवाई की। जिलाधिकारी ने बताया कि आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह सोमवार और शुक्रवार को थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला और प्रमंडल स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में संबंधित अधिकारी जन सुनवाई करते हैं। सरकारी अस्पतालों में बेडोटी और डॉक्टरों की कमी। पटना के प्रमुख सरकारी अस्पताल PMCH, IGIMS और LNJP हड्डी अस्पताल में मरीजों को ऑपरेशन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। राज्य भर से इलाज की उम्मीद लेकर पहुंच रहे मरीजों के लिए ऑपरेशन कराना एक बड़ी चुनौती है। न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी विभागों में स्थिति सबसे खराब है। आर्थिक तंगी के कारण गरीब मरीज निजी अस्पतालों का महंगा खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा, इससे जान पर जोखिम में पड़ जाती है। पनोरमा ग्रुप के CMD संजीव मिश्रा के ठिकानों पर छापेमारी। सुपौल जिले में मंगलवार की सुबह आयकर विभाग की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पनोरमा ग्रुप के CMD संजीव मिश्रा से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सबसे प्रमुख कार्रवाई छातापुर थाना क्षेत्र स्थित पनोरमा ग्रुप के पनोरमा पब्लिक स्कूल परिसर में देखी गई, जहां अचानक कई गाड़ियों से पहुंची टीम ने परिसर को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। पटना से दिल्ली का सफर करीब 3 घंटे में पूरा। केंद्रीय बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। इन कॉरिडोर पर ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होगी। ये कॉरिडोर 40 से 50 शहरों को जोड़ेंगे। इससे महानगरों के बीच यात्रा का समय कम होगा। इनमें करीब 750 किलोमीटर लंबा वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर शामिल है। ये कॉरिडोर पटना होकर गुजरेगा। 1 महीने से जलापूर्ति बंद। नगर परिषद कार्यालय का घेराव। समस्तीपुर के ताजपुर नगर परिषद के वार्ड 27 में पिछले 1 महीने से जलापूर्ति ठप है। परेशान होकर स्थानीय महिलाओं ने नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया। कार्यपालक पदाधिकारी जुल्फिकार अली प्यामी के कार्यालय में अनुपस्थित रहने पर महिलाओं ने नारेबाजी भी की। महिलाओं ने बताया कि नल जल योजना की समस्या के कारण वार्ड के लगभग 1000 परिवार प्रभावित हैं। भूमि विवाद
अवैध कब्जे और सड़क निर्माण की आई समस्याएं। बिहार सरकार की 7 निश्चय 3 योजना के तहत आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले भर में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल के तहत प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जिला प्रशासन के अधिकारी सीधे जनता से मिलकर उनकी शिकायतें सुन रहे हैं। परीक्षा में लापरवाही अनियमितता बर्दाश्त नहीं, डीएम। सुपौल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर सोमवार को शांतिपूर्ण माहौल के बीच कदर 4 मुक्त इंटर की परीक्षा संपन्न हुई। त्रिवेणीगंज अनुमंडल मुख्यालय के अंतर्गत संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा के 2 परीक्षा केंद्रों का जिलाधिकारी सावन कुमार ने औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के अचानक पहुँचने से परीक्षा केंद्रों पर प्रशासनिक गतिविधि तेज हो गयी। उन्होंने उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज एवं RKBA उच्च विद्यालय में स्थापित परीक्षा केंद्रों का गहन निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। अवैध बालू खनन में शामिल लोगों पर होगी कार्रवाई। भागलपुर से बांका के बीच अवैध खनन हो रहा है। SSP प्रमोद कुमार ने कहा कि अवैध बालू खनन और परिवहन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह पुलिस विभाग से जुड़ा हो या कोई अन्य प्रभावशाली व्यक्ति। सभी के खिलाफ पूछताछ के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। चांदी सोने के दाम में 10 फरवरी को लगातार दूसरे दिन तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज 10 फरवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 824 रुपए बढ़कर 1,55,700 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 3,759 रुपए बढ़कर 2,57,424 रुपए किलो पर पहुंच गई है। 10 लाख तक कैश ट्रांजैक्शन पर पैन जरूरी नहीं। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के ड्राफ्ट नियमों में पैन कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े बदलाव किए गए हैं। इसका मकसद छोटे ट्रांजैक्शन पर कागजी कार्रवाई कम करना है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अब एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर ही पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। वर्तमान में बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक में एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड देना जरूरी होता है। सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिलेगी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन चेतक। मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिले में बढ़ते वाहन चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन चेतक शुरू किया है। SSP कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस टीम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गैराजों की सघन तलाशी ले रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील से भागलपुर सिल्क को लाभ। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए 25% टैरिफ को हटाने के फैसले पर हस्ताक्षर के बाद भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम ट्रेड डील हुई है। इस समझौते से देश भर में सकारात्मक माहौल बना है। खासकर टेक्सटाइल और आर्टिजन उत्पादों के निर्यात की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसका सीधा लाभ बिहार के भागलपुर सिल्क उद्योग को मिलने की उम्मीद है, जहां हजारों बुनकर और कारीगर सिल्क उत्पादन से जुड़े हैं। बिजली कटने पर अब परेशान होने की जरूरत नहीं। गयाजी में अब घर में बिजली कटते ही परेशान होने या दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विभाग ने एक आसान और सीधा समाधान दिया है। अगर आपके घर, मोहल्ले या गांव की बिजली चली जाती है तो आप अपने मोबाइल से सीधे शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए न कोई ऐप डाउनलोड करना होगा, न ही किसी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। गयाजी में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। गयाजी जिले में डुमरिया पुलिस ने बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले ही एक युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। 3 एक नाली भराठी बंदूक और 44 छर्रा बरामद हुआ है। आरोपी की पूछताछ की जा रही है। अवैध हथियार रखने वालों और तस्करों के खिलाफ जिले में लगातार विशेष छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को पुलिस को सूचना मिली कि सलैया टोला उचौलिया गाँव में एक युवक किसी बड़ी घटना की तैयारी में है। अवैध हथियार छिपा कर रखा है। तमिलनाडु के राज्यपाल ने 3 कुलों का किया पिंडदान। गयाजी के विष्णुपद मंदिर में मंगलवार को तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने अपने पितरों का पिंडदान किया। उनके साथ पत्नी और बेटी भी मौजूद रहीं। विधि विधान के साथ तीर्थ पुरोहित राहुल पंडा ने पिंडदान की प्रक्रिया संपन्न कराई। ठगी के शिकार युवक को वापस मिले 1,94,000 रुपए। खगड़िया साइबर थाना पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले में पीड़ित को बड़ी राहत दिलाई है। पुलिस की तत्परता से ठगी के शिकार
अनुसार नीलेश कुमार के बैंक खाते में 1,94,999 रुपए की पूरी राशि सफलतापूर्वक वापस करा दी गई है। यह कार्रवाई साइबर थाना में दर्ज कांड संख्या 28/25 के तहत की गई। पीड़ित नीलेश कुमार, जो महदीपुर, पसराहा, खगड़िया के निवासी हैं, अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए थे। अपराधियों ने उनके बैंक खाते से अवैध रूप से बड़ी राशि निकाल ली थी। घटना की जानकारी मिलते ही नीलेश कुमार ने तत्काल साइबर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।